प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसकी कोड संख्या है EL 203 का अध्ययन करेंगे। आज का चैप्टर है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, चैप्टर 3, और इस आज का टॉपिक हमारा सीरीज टाइप और सेंटर टाइप ओमीटर्स। इससे पूर्व में अदर वोल्ट मीटर और एमीटर के बारे में पिछले लेक्चर्स वीडियो में मैं बता चुका हूँ। ये अंतिम टॉपिक है चैप्टर 3 का। इसमें आगे चलते हैं। सीरीज एंड शंट टाइप ओमीटर होते क्या है? सीरीज टाइप और शंट टाइप ओमीटर, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि ऐसा मीटर जो किसी विद्युत सर्किट व उसके कंपोनेंट्स की कंटिन्यूटी का मापन करें, रेजिस्टेंस का मापन करता है, उसे ही हम ओम मीटर कहते हैं। यानी ओम मीटर मुख्य तौर से प्रतिरोध का माप करने के लिए प्रयुक्त होता है। साथ ही किसी सर्किट्स में किन्हीं दो टर्मिनल्स के बीच में करंट बह रहा है या नहीं, या कंपोनेंट में करंट का प्रवाह है या नहीं, उसको ज्ञात करने के लिए कंटिन्यूटी टेस्ट भी ओम मीटर द्वारा करते हैं। इसमें रेजिस्टेंस का मापन ओम में किया जाता है, यानी ओम इसकी मात्रक है, यूनिट है। लो रजिस्टर मापन करने तो शंट टाइप रजिस्टर का ज़्यादातर यूज होता है, या माइक्रोमीटर ओम मीटर कह सकते हैं इसे। और सीरीज टाइप ओम मीटर हाई रेजिस्टेंस मापन करने हेतु यूज करते हैं, या इसे हम ओमेगा ओम मीटर भी कह सकते हैं। यह उपयोग करना सुविधाजनक है, परंतु इसकी एक्यूरेसी कम होती है। एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमें रिपीटेबल मोमेंट, डिआर्शनल मोमेंट करके स्केल को कैलिब्रेट करते हैं, जिससे कि एक्यूरेसी बढ़ सके। यानी बार बार अलग अलग रेजिस्टेंस के मान मापते हैं और उसके हिसाब से हम कैलिब्रेशन स्केल के ऊपर करते हैं, जिससे एक्यूरेसी बढ़ सके। यहाँ कैलिब्रेशन का मतलब अंशांकन, यानी अंशों को या जो मान आ रहे हैं अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यूज के लिए, उनको बार बार रिपीट करके हम स्केल को प्रदर्शित करते हैं। वो अंशांकन या कैलिब्रेशन कहलाता है, और फिर वो कंप्लीट स्केल तैयार हो जाता है, जिसको हम मीटर में यूज करते हैं। सीरीज शंट टाइप, इसके दो टाइप्स हैं। यह प्रतिरोध का अप्रोक्सीमेट मान निकालता है, यानी लगभग मान देता है। यह पोर्टेबल है तथा लेबोरेटरी में यूज होता है। यानी ये ओम मीटर केवल अप्रोक्सीमेट या लगभग मान देता है और सुविधाजनक है लैब में इधर ले जाने में और काम करने में। इसके 3 प्रकार बताए गए हैं: सीरीज टाइप ओम मीटर, शंट टाइप ओम मीटर और मल्टी रेंज ओम मीटर। आपके कोर्स में शंट टाइप और सीरीज टाइप ओम मीटर का बताया गया है। हम तीनों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रेंज भी ओम मीटर में प्रयुक्त होती है, तो उसका भी हम यूज करेंगे। सीरीज टाइप ओम मीटर की बात करते हैं। इसमें जिस प्रतिरोध या सर्किट का मापन करना, उसके सीरीज में इसे ओम मीटर को जोड़ देते हैं, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस का मान निकालना है, तो इसको सीरीज में जोड़ दिया इस पूरे सर्किट के साथ। इसमें ये R1 जो है ये करंट कंट्रोल के लिए होता है, और R2 जीरो एडजस्टमेंट के लिए। इस मीटर में जीरो एडजस्टमेंट करने के लिए R2 का प्रयोग करते हैं। R2 को बार बार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, बैटरी से इसमें करंट प्रवाह होता है मीटर में और पूरे सर्किट में। हाँ, जिस प्रतिरोध या अज्ञात रजिस्टर RX का मान निकालना है या सर्किट में मापन करना, उसको सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज में जोड़ रखा है ये। इसे प्रतिरोध का मापन डिआर्शनल मोमेंट द्वारा इस मीटर में R2 के साथ पैरेलल में जोड़कर, ये R2 है और इसके पैरेलल में जोड़ रखा मीटर, R2 R1 व बैटरी के साथ सीरीज में जुड़ जाता है। यानी R1 और R2 बैटरी के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। जिस रेजिस्टेंस का मापन करना होता है वह टर्मिनल्स A और B के से सीरीज में जोड़ा जाता है। अब इसका अंशांकन करने के लिए सीरीज ओम मीटर का इसमें स्केल कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। जब
अननोन रेजिस्टेंस है, अज्ञात रेजिस्टेंस जो ए और बी टर्मिनल के बीच में लगाया है, उसका मान अगर 0 आर एक्स बराबर 0 है तो मीटर में लार्ज करंट बहता है। यानी जब रेजिस्टेंस ही कम है तो करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में बहता है। इस स्थिति में शंट R2 को यानी R2 रेजिस्टेंस को इस प्रकार एडजस्ट करते हैं कि मीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन प्रदर्शित करे। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब यहाँ पर ये पॉइंटर नज़र आवे, उसका पॉइंटर यहाँ दिखाई दे, ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, पूरा यहाँ तक घूम के आएगा पॉइंटर, यहाँ पर पॉइंटर ये है पॉइंटर, तो ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन को प्रदर्शित करेगा या फुल लोड करंट को प्रदर्शित करेगा। फुल लोड करंट के लिए पॉइंटर 0 ओम्स की ओर डिफ्लेक्ट करता है, 0 ओम यहाँ पर दिखा रखा है 0। जब आर एक्स अज्ञात को सर्किट से हटा देते हैं तो सर्किट का रेजिस्टेंस इन्फिनाइट हो जाता है, यानी ए और बी के बीच में कोई रेजिस्टेंस ना लगाएं, उनको ओपन कर दें सर्किट, तो ये ओपन सर्किट के रूप में काम करेगा। ऊपर वाला जो आर एक्स बराबर 0 था वो शॉर्ट सर्किट के रूप में काम करता है, और जब आर एक्स को पूरे को हटा देते हैं ओपन सर्किट के रूप में काम करता है। तो पॉइंटर इन्फिनाइट की ओर चलता है, यहाँ इन्फिनाइट यहाँ दर्शा रखा है, यानी पॉइंटर चलेगा नहीं, यहीं पर ठहरा रहेगा, कोई करंट ही नहीं बह रहा इसमें, तो पॉइंटर यहीं टिका रहेगा। और ये आर बराबर इन्फिनाइट दर्शाता है, जबकि करंट 0 है, यहाँ पर 0 है, जब करंट नहीं बहेगा तो पॉइंटर यहीं टिका रहेगा। जब एक अज्ञात प्रतिरोध को सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं तथा यदि प्रतिरोध हाई है तो मीटर का पॉइंटर स्केल के लेफ्ट की ओर चलायमान होगा, तथा जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो पॉइंटर स्केल के राइट में चलायमान होगा। यानी अगर मान हाई है उस आर एक्स का मान, तो स्केल इस एरिया की तरफ चलेगा, स्केल इधर ही मोमेंट रहेगा हाई रेजिस्टेंस के केस में, और लो रेजिस्टेंस के केस में लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में इसका मोमेंट होगा, ये राइट साइड में मोमेंट होगा। लेफ्ट साइड में मोमेंट कब होगा? जब हाई रेजिस्टेंस हो, और लो रेजिस्टेंस हो तो राइट साइड में इसका मोमेंट होगा इस पॉइंटर का। तो इस स्केल में हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में इन्फिनाइट ओम है और 0 ओम है फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे, जबकि शंट टाइप ओम मीटर में इसका रिवर्स होता है, 0 होता है लेफ्ट में यानी स्टार्टिंग में, और इन्फिनाइट होता है अंत में यानी 0 वाली जगह पे, उल्टा होता है स्केल, यानी शंट टाइप ओम मीटर में सीरीज के तुलना में, या सीरीज टाइप जो दे रखा है उसका उल्टा, पहले 0 आएगा और अंत में इन्फिनाइट आएगा स्केल पर, शंट टाइप ओम मीटर के केस में। शंट टाइप ओम मीटर, इस मीटर में मापित करने वाला रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर मापित करने वाला रेजिस्टेंस ये है अज्ञात रेजिस्टेंस, जिसको मापना टर्मिनल ए बी के बीच में जोड़ रखा है यहाँ, तो बैटरी के इसको पैरेलल में जोड़ते हैं, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये बैटरी है यहाँ पर और मीटर है, मीटर ये सभी पैरेलल में एक दूसरे के समानांतर, इसे शंट ओम मीटर कहते हैं। यह मुख्यतः लो वैल्यू रेजिस्टेंस को मापने के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया था, सीरीज टाइप ओम मीटर हाई रेजिस्टेंस मापन के लिए और शंट टाइप ओम मीटर लो रेजिस्टेंस मापन के लिए प्रयुक्त करते हैं। इसमें स्विच दे रखा है ऑन ऑफ के लिए, मैक ब्रेक स्विच बोलते हैं इसको। इस मीटर में बैटरी ई रेजिस्टेंस R1 और मीटर का रेजिस्टेंस RM मुख्य अवयव है, 1, 2 और 3, ये मुख्य अवयव है। इसमें अज्ञात प्रतिरोध RX टर्मिनल्स ए और बी के बीच में, यहाँ ये लगा रखा है टर्मिनल ए के बीच में अज्ञात रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाता है अंतिम सिरों पर टर्मिनल ए के बीच में। जब RX बराबर 0 होता है, यानी मीटर में जब अज्ञात रेजिस्टेंस 0 रखा जाए तो वहाँ धारा यानी शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगा। इस मीटर में धारा 0 मीटर में धारा 0 हो जाती है। क्यों हो जाती है 0? क्योंकि जब ये यहाँ पर रेजिस्टेंस 0 है तो सारा करंट इस, तो जब RX बराबर 0 होता है तो ये न्यूनतम रेजिस्टेंस होने के कारण सारा करंट इस रेजिस्टेंस में से गुजरता है, तो धारा का मान मीटर में न्यूनतम होता है, यानी 0 हो जाता है, मीटर में से कोई धारा नहीं बहती, इसका मतलब ये है। तो जब RX बराबर 0 होता है तो मीटर में से धारा 0 हो जाती है। RX इन्फिनाइट होता है, तब इन्फिनाइट का मतलब जब ओपन करते टर्मिनल ए के बीच में तो धारा नहीं बहेगी, RX
सिरों पे कोई कनेक्शन ही नहीं है तो वहाँ से धारा नहीं बहेगी, मीटर में से अधिकतम धारा बहेगी। तो बैटरी में से धारा प्रवाहित होती है तब पॉइंटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन यानी राइट की ओर प्रदर्शित करेगा। राइट यहाँ पर ये है तो पॉइंटर यहाँ चलेगा कब, जब मीटर में से धारा अधिकतम बहेगी और जब रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है और जब रेजिस्टेंस 0 होता है तो मीटर में धारा नगण्य रहती है, इसलिए और वो यहाँ दर्शाता है पॉइंटर स्केल। शंट ओमीटर 0 ओम दर्शाता है लेफ्ट साइड में जब नो करंट मीटर में होता है तो, और इन्फिनाइट मार्क राइट साइड में दर्शाता है जब करंट RX में से 0 प्रवाहित होता है और मीटर में से अधिकतम करंट बहता है। तो मीटर में अधिकतम मीटर करंट बहेगा जब मीटर में से, तो इन्फिनाइट दर्शाएगा रेजिस्टेंस वैल्यू को। जब ओपन सर्किट है टर्मिनल ए पे और जब शॉर्ट सर्किट है टर्मिनल ए और बी के मध्य यानी 0 रेजिस्टेंस है, अज्ञात रेजिस्टेंस, तो मीटर में से 0 करंट बहेगा, यानी करंट बहेगा ही नहीं मीटर में, सारा करंट जो अज्ञात रेजिस्टेंस है RX बराबर 0 उसमें से प्रवाहित होगा। तो ये स्थिति 0 रेजिस्टेंस मीटर के अंदर और ये अधिकतम रेजिस्टेंस मीटर के अंदर को दर्शाता है। तो इस प्रकार ये स्केल का डिजाइन होता है शंट ओम मीटर का। मल्टी रेंज ओम मीटर जो होता है उसमें रेंजेस यूज की जाती है। जो एडजस्टेबल रजिस्टर R1 यूज हो रहा था शंट के अंदर, वो यहाँ पर मल्टी रेंज के अंदर लगा दिया, यानी मल्टीपल कर दिया। जैसे ये एडजस्टेबल था फिर और रेजिस्टेंस लगा दिए पैरेलल में, तो किसी एक पॉइंटर को किसी एक पे एडजस्ट कर देते हैं, सेट कर देते हैं और उसके अनुसार ये सेटिंग का जो तरीका है वो अज्ञात रेजिस्टेंस को ध्यान में रखे रहता है, तो ताकि जो भी मापन हो उस मीटर पे वो सही मापन इस रेजिस्टेंस का हो सके, इसलिए रेंज सेट की जाती है। पहले जिस अज्ञात रेजिस्टेंस RX का मापन करना होता है उसे टर्मिनल्स AB के मध्य लगाते हैं, टर्मिनल A और B के बीच में ये लगा रखा पहले से ही। तो सर्वोत्तम उचित रेंज चुनकर इसका मान पॉइंटर डिफ्लेक्शन या मीटर में देखकर ज्ञात कर लेते हैं और ये इस प्रकार मल्टी रेंज ओमीटर काम करता है। तो ये एक्चुअल में ये जो फिगर है ये शंट टाइप ओमीटर का फिगर है, सीरीज टाइप ओमीटर का फिगर नहीं है। तो यहाँ पर ये जो मल्टी रेंजेज हैं, यानी एक मीटर को हम मल्टी रेंज कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं विभिन्न रेंजेज के लिए मान निकालने के लिए, वो इसमें दर्शाया गया है। तो आज के हमारा इतना ही टॉपिक है। थैंक यू।